वी विल कंटिन्यू विद द 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट एक्शन के ये इसका एक्शन हमने पिछले मॉड्यूल में डिफाइन किया है कि किस तरह जो है इसका एक्शन ये एफिनिटी उसकी रिड्यूस कर रहा है। तो इसको हम इसमें पिछले हमने उसमें देखा कि ये उसकी अपलोडिंग जो है ना, अनलोडिंग जो है ऑक्सीजन की, अनलोडिंग ऑक्सीजन की वो कम करता है टिश्यू लेवल पे। ये इसका आयोनिक मैकेनिज्म क्या है, क्या आयोनिक इंटरेक्शन लाता है कि ये इसको R से T स्टेट में ले जाएगा। वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस मॉड्यूल। द साइट ऑफ 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इज द कैविटी बिटवीन दी बीटा सब यूनिट्स। अब दो बीटा चेन्स हैं, उन दोनों के दरमियान एक स्पेसिफिक कैविटी बन जाएगी। उस कैविटी के अंदर जाके ये लगेगा 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, जबकि जो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट थी वो फेरस पे थी, इसीलिए हमने इसको एलोस्टेरिक हेट्रोपोएटिक मॉड्यूलेटर बोला था। This cavity is lined with the positively charged amino acids residues that interact with the negatively charged group of बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो कैविटी बनेगी इसके अंदर डेफिनेटली जो हमने कहा है प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं। तो अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे क्योंकि 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और ये जाके वहाँ आयनिक इंटरेक्शंस बना देंगे। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कि वी कैन सी हियर कि ये अगर बीटा चेन है, ये दूसरी बीटा चेन है, तो यहाँ दोनों बीटा चेन्स और ये दो अल्फ़ा चेन्स हैं। तो हमने कहा है कि ये बीटा चेन्स के दरमियान जाके ये इसके इंटरेक्शन लग जाते हैं। तो यहाँ एक कैविटी बन गई, ये कैविटी नज़र आ रही है, ये कैविटी है, इसके अंदर ये 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल जा लगा, लेकिन ये इंटरेक्शंस अल्फ़ा चेन्स के साथ नहीं करेगा। यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। ये इंटरेक्शन जो हैं ये सिर्फ बीटा चेन जो ब्लू कलर में डिफाइंड है यहाँ पे हो रही हैं, क्योंकि बीटा चेन्स के साथ जहाँ ये एक्ट करेगा, इंटरेक्शन करेगा, वहाँ जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, जबकि ये खुद नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म्स aonic interactions with the terminal amino groups of both chains via valine Na1 and with lysine EF6 and with histidine H21। ये अब हमने उसी नॉमेनक्लेचर पे चले गए जो हमने बहुत शुरू में डिफाइन की थी। पिछले कुछ मॉड्यूल्स में भी हमने जिस तरह कहा था कि प्रोटॉन जोड़ के Hc3 पे जुड़ता है, इसी तरह हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि ये दोनों चेन्स बीटा चेन्स के साथ उसमें वेलाइन ग्रुप है जो Na1 वेलाइन कहलाता है। Na1 क्यों है? वो Hc3 जिस तरह कार्बोक्सी टर्मिनल पे था, एन डिफाइन करता है अमाइनो टर्मिनल के। अमाइनो टर्मिनल के ऊपर जो है अमाइनो टर्मिनल के ऊपर जो है वो 1 पोजीशन पे ये वेलाइन लगा हुआ है, उस वेलाइन के साथ जो है ना ये जाके इसका नेगेटिवली चार्ज जो है वो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट लग जाएगा। इसी तरह लाइसिन EF6 जो है, ये EF6 भी हमने डिफाइन किया था कि E और F के दरमियान जो अल्फ़ा हेलिक्स E और अल्फ़ा हेलिक्स F के दरमियान जो 6 पोजीशन है उसके ऊपर जो लगा हुआ है लाइसिन, उसके ऊपर ये जाके अटैच होगा। इसी तरह हिस्टिडीन 21 जो अल्फ़ा हेलिक्स H है उसके ऊपर 21st पोजीशन पे जो हिस्टिडीन लगा हुआ है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। ये तीनों जगह पे जाके ये दोनों चेन्स पे ये एक एक बॉन्ड जो है ना इन तीनों अमाइनो एसिड्स के साथ जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये एक एक नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड बना देगा। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के हम यहाँ देखते हैं इंडिविजुअली कि हमने बोला है कि ये 2 बीटा चेन्स के साथ जाके मिलता है और 3 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के साथ मिलता है। एक हमने कहा था वेलाइन Na1 कि ये पहला अमाइनो एसिड जो है वेलाइन जो अल्फ़ा हेलिक्स से बाहर है उसको अमाइनो टर्मिनल पे है, उसके साथ ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव आइन नज़र आ रहा है। इसके साथ ये 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन करेगा। इसी तरह दूसरी बीटा चेन के अंदर भी Na1 पे जाके वेलाइन के साथ ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्डिंग कर देगा। सिमिलरली हमने डिफाइन किया है कि ये लाइसिन EF6 जो है, जो E और F अल्फ़ा हेलिकल चेन के 6 पोजीशन पे जो लाइसिन लगा हुआ है उसके साथ भी ये 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो जाके मिल जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं
कि ये सेकंड बीटा चेन के साथ, और ये हिस्टडीन H21 और H21 एक बीटा चेन और दूसरी बीटा चेन दोनों के साथ जाके ये अटैच हो जाएगा. सो दिस इज द अटैचमेंट और आयोनिक बॉन्डिंग साइट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज BPG or the 2,3-bisphosphoglycerate molecule with the hemoglobin. BPG therefore stabilizes deoxygenated or T state. अब ये जब आयोनिक इंटरेक्शंस बन गई आपस में, ये पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज जुड़ गए, तो ये अल्टीमेटली टी स्टेट को जो है ना, वो टॉट स्टेट को, हीमोग्लोबिन को डीऑक्सीजनेटेड स्टेट जिसे हम बोलते हैं, उसको स्टेबलाइज कर देगा. Therefore forming the additional ionic interaction that must be broken prior to the conversion of the R state. जिसा हमने उसमें प्रोटॉन में देखा था कि प्रोटॉन कैसे जाकर लगता है, वो T और R को कन्वर्शन कैसे होती है, जब तक वो प्रोटॉन बाइंडिंग साइट टूटती नहीं है वो R स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती. इसी तरह ये जब तक ये आयोनिक बॉन्ड्स टूटेंगे नहीं, ये T से R स्टेट में कन्वर्शन इसकी पॉसिबल नहीं होगी. Unlike oxygen, only one molecule of 2,3-bisphosphoglycerate is bound to each hemoglobin tetramer. अब ये हमने ये यहाँ क्यों बोला अनलाइक ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स लगते हैं. हमने डिफाइन किया था 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, हर एक के अंदर एक एक हीम पड़ा हुआ है, उसके अंदर एक एक फेरस पड़ा हुआ है, उस फेरस के साथ एक एक ऑक्सीजन लगता है. लेकिन यहाँ सिर्फ 2 जो है मॉलिक्यूल लग रहे हैं 2,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट के दोनों बीटा चेन्स के साथ लग रहे हैं, अल्फा चेन्स के साथ इसकी अटैचमेंट नहीं है. देयरफॉर BPG लोअर्स द hemoglobin affinity for oxygen by stabilizing the T state. The transition to the R state narrows the binding pocket, therefore BPG precluding or preventing or stopping the BPG binding. तो ये transition state जो है वो R state में जो है उसको narrow binding pockets हो जाती हैं इसकी, उसकी वजह से BPG आके नहीं लगेगा, तो R state में ऑक्सीजन जो है affinity बढ़ जाएगी. ये दिस इज़ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. वी कैन सी हियर कि यहाँ पे BPG जो है वो T स्टेट में है, और जब ये R स्टेट में जाएगा तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ ये बाइंडिंग साइट जो है ये थोड़ी सी बड़ी हमें नज़र आ रही है, ये जहाँ, जबकि ये बाइंडिंग साइट बिल्कुल ख़त्म हो गई और ये यहाँ इसकी BPG लगने निकल गया. अब BPG आराम से अटैच नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये अटैचमेंट इसकी जो है वो ऑक्सीजन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. रेजिड्यू H21 ऑफ द गामा सब यूनिट ऑफ HbF तो हमने इनिशियली डिफाइन किया था, मेनली हीमोग्लोबिन A होता है ह्यूमन बॉडी में, उसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स हैं, लेकिन फीटल हीमोग्लोबिन जो है उसको हम HbF बोलते हैं, जो फीटस में होता है उसमें गामा चेन्स होती हैं, बीटा चेन्स नहीं होती, और उसमें सीरीन रेजिड्यू होता है इंस्टेड ऑफ द हिस्टडीन विच कैन नॉट फॉर्म द आयोनिक बॉन्डिंग. देयरफॉर BPG बाइंड्स मोर वीकली विद द HbF रादर दैन द HbA. द लोअर स्टेबलाइजेशन अफोर्डेड टू द T state by BPG accounts for hemoglobin F having a higher affinity to oxygen than hemoglobin A. अब फीटस में उस तरह ऑक्सीजन अफिनिटी जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए कि उसकी डिलीवरी ज़्यादा होनी है, वहाँ सैचुरेशन कम है होगी, उसके बावजूद भी फीटस में जो रिक्वायरमेंट है वो उसने पूरी करनी है. तो इसी तरह इसीलिए कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वहाँ बीटा चेन्स नहीं है, वहाँ 2 गामा चेन्स हैं, और गामा चेन्स में इटसेल्फ और डिफरेंसेस के अलावा जो हिस्टडीन है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से हिस्टडीन पे जहाँ उसने आयोनिक बॉन्डिंग बनानी है वो बीटा चेन में आयोनिक बॉन्डिंग नहीं बनेगी, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन नहीं होगा, तो BPG वहाँ बाइंड नहीं हो सकता, इसलिए लो अफिनिटी में भी उसकी जो है वो अनलोडिंग उस तरह अफेक्टेड नहीं होगी जिस तरह एडल्ट हीमोग्लोबिन में होती है.